फिल्म मोनोलिथ नाम के फ्यूचरिस्टिक कार ब्रांड के विज्ञापन से शुरू होती है। विज्ञापन के प्रस्तुतकर्ता का कहना है कि कार को दुनिया की सबसे सुरक्षित कार के रूप में सम्मानित किया गया है और इसमें कई अनूठी सुरक्षा विशेषताएं हैं। उनका दावा है कि कार बेहद आधुनिक है और इसमें कई विशेषताएं हैं जैसे अटूट कांच, मजबूत टायर, कठोर शरीर और इसके सवारों को हर संभावित चोरी और क्षति से सुरक्षित रखने के लिए और भी बहुत कुछ। कार के अंदर रहते हुए सभी सुविधाओं को नियंत्रित करने के लिए AI कनेक्टेड स्मार्टफोन ऐप का उपयोग किया जाता है। लिलिथ नाम का एक वर्चुअल असिस्टेंट कार के यूजर इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक मां अपने बच्चे को उसी AI कार में लेकर उसकी नानी के घर जाती है। AI असिस्टेंट लिलिथ से बात करने पर पता चलता है कि मां का नाम सैंड्रा है और उनके 2 साल के बेटे का नाम डेविड है। उनके पति कार्ल एक पायलट है जो अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण उनके साथ शामिल नहीं हो सके। कार इतनी उन्नत है कि यह वाहन के अंदर यात्रियों के वजन का भी पता लगा सकती है। बाद में कार्ल ने उन्हें फोन किया और उन्हें सूचित किया कि वह अपनी ड्यूटी के बाद केंद्रीय हवाई अड्डे पर है और उन्हें बहुत याद करते हैं। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और कार्ल अलविदा कहता है और चला जाता है। इस बीच डेविड उधम मचाने लगता है, इसलिए सैंड्रा उसे अपने कब्जे में रखने के लिए अपना स्मार्टफोन सौंप देती है। शांत हो जाओ डेविड और अपने DM की जांच करो। कुछ समय बाद सैंड्रा सड़क के किनारे गैस स्टेशन पर रुकती है। वो फिर डेविड को वॉशरूम के अंदर ले जाती है और उसके डायपर बदलती है, जबकि कुछ लड़कियां हंसती हुई दिखाई देती है। गैस स्टेशन में एक सुपरमार्केट भी है जहां सैंड्रा अपने बेटे को उसके पसंदीदा स्नैक्स खरीदती है। काउंटर पर भुगतान करते समय सैंड्रा ने नोटिस किया कि कोई व्यक्ति बाहर उनकी कार में घुसने की कोशिश कर रहा है। चिंतित होने के बजाय वो बस अपना स्मार्टफोन निकालती है और स्मार्ट ऐप का उपयोग करके वाहन को लॉक कर देती है। जैसा कि सैंड्रा स्थिति का निरीक्षण करने में व्यस्त है, उसे ये भी ध्यान नहीं है कि डेविड उससे अलग हो गया है। जब उसे पता चलता है कि डेविड खो गया है, तो वो चिल्लाती है और सुपरमार्केट के आसपास उसे खोजती है। वो बाहर भागती है और एक अजनबी को भी बुलाती है, यह मानते हुए कि डेविड उसके साथ है। जब तक वो डेविड को उन्हीं 3 महिलाओं के साथ नहीं पाती जिनसे वो पहले वॉशरूम में मिली थी, तब तक वो पूरी तरह से पागल हो गई थी। सैंड्रा तुरंत डेविड को अपनी कार में बिठाती है और वॉल्ट मोड सुविधा को सक्रिय करती है। यह उसे बाहर क्या हो रहा है उससे अलग करता है और अंत में उसने राहत की सांस ली। गैस स्टेशन छोड़ने के बाद सैंड्रा को अभी भी ड्राइव करने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी है जब तक कि वे अपनी सास के घर नहीं पहुंच जाते। लंबी सवारी के कारण सैंड्रा ऊब महसूस करती है और अपने बचपन के दोस्त जेसा को उसकी जांच करने के लिए बुलाने का फैसला करती है। जेसा कॉल प्राप्त करती है और उसे सूचित करती है कि वो एक होटल में केंद्रीय हवाई अड्डे के पास है। वो उसे ये भी बताती है कि वो कार्ल के साथ होटल में रह रही है। अपनी सहेली के अपने पति के साथ संबंध होने के रहस्योद्घाटन से सैंड्रा टूट जाती है। वो इतनी हताश हो जाती है कि प्रवेश द्वार पर पहुंचकर अपनी सास के घर में प्रवेश करने की भी जहमत नहीं उठाती। वो कार्ल को फोन करती रहती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता और व्यस्त होने का नाटक करता है। झूठ से तंग आकर सैंड्रा मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला करती है और इसलिए लॉस एंजल्स में केंद्रीय हवाई अड्डे पर कार्ल को खोजने के लिए अपनी यात्रा तय करती है। उसके रास्ते में एक बोर्ड दिखाता है कि लॉस एंजल्स की दूरी लगभग 320 मील है। थोड़ी देर बाद स्मार्ट AI लिलिथ ने उल्लेख किया कि मुख्य राजमार्ग पर एक गंभीर दुर्घटना हुई है जो उन्हें धीमा कर देगी। फिर वो सैंड्रा को बाईपास सड़क लेने का सुझाव देती है, जिससे उनका काफी समय बचेगा। हालांकि AI ने यह भी उल्लेख किया है कि मार्ग सुनसान है और बमुश्किल कोई यात्री है। सैंड्रा, जो अपने पति का सामना करने पर अड़ी है, 2 बार नहीं सोचती और वैकल्पिक मार्ग अपनाती है। बाद में अंधेरा हो जाता है और सैंड्रा को कार चलाने में कठिनाई होने लगती है। रास्ते में कोहरा भी तेज हो जाता है, जो उसके सामने सड़क की दृष्टि को प्रभावित करता है। अपने रास्ते में उसे कोई मानव बस्तियां या कोई अन्य वाहन नहीं मिला। हालांकि वो कहीं नहीं के बीच में स्थित एक विद्युत सबस्टेशन पाती है। वो जगह पर नजर डालती है, लेकिन जल्द ही भाग जाती है। ये स्थान इतना सुनसान है कि वहां मौजूद एकमात्र प्राणी जंगली जानवर है। अचानक एक घबराई हुई सैंड्रा अपना ध्यान खो देती है और एक हिरन से टकरा जाती है, जो सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था।
टक्कर के कारण डेविड रोने लगता है और हमेशा की तरह सैंड्रा उसे शांत करने के लिए अपना स्मार्टफोन सौंपती है। यहाँ डेविड अपने डार्क मेम्स को पकड़े। वो तुरंत जानवर को देखने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लगभग मर चुका है। हिरण कार के अगले हिस्से के नीचे फंस गया है और इसकी वजह से सैंड्रा अपनी कार को आगे नहीं बढ़ा पा रही है। जैसा कि सैंड्रा स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रही है, वह भूल जाती है कि उसने डेविड को कार में अकेला छोड़ दिया है। इस बीच जब डेविड सेल फोन के साथ खेल रहा था, उसने गलती से एआई कार ऐप खोल दिया। वो खुले ऐप के चारों ओर अपनी उंगली घुमाता है और सैंड्रा की सूचना के बिना कार की वॉल्ट सुविधा को सक्रिय करता है। ये सुविधा अंदर के यात्रियों को हर तरह की गड़बड़ी और खतरे से बचाती है। सैंड्रा को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है और वो दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जैसा कि सैंड्रा कार के बाहर बंद है, वो 2 साल के डेविड को वॉल्ट मोड बंद करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो एक शब्द नहीं समझता है और बस फोन के साथ खेलता रहता है। बाद में सैंड्रा घबरा जाती है और छोटे बच्चे पर चिल्लाना शुरू कर देती है, जिससे वो चौंक जाता है और वो स्मार्टफोन को अपनी सीट के नीचे गिरा देता है। इधर सैंड्रा को पता चलता है कि मोनोलिथ कार के फीचर्स सिर्फ एक विज्ञापन नहीं है, बल्कि यह हकीकत में भी परफॉर्म करती है। यहां तक कि जब सैंड्रा पत्थर से शीशे को तोड़ने की कोशिश करती है, तब भी खिड़की के शीशे पर एक भी खरोंच नहीं देखी जा सकती है। टेस्ला के साथ जाना चाहिए था। अपनी सारी कोशिशों को बेकार जाते देख सैंड्रा दूसरे विकल्पों की तलाश करने का फैसला करती है। वो विद्युत सबस्टेशन पर वापस जाना शुरू करती है, जिसे उसने पहले देखा था। कुछ चलने के बाद वो स्टेशन पहुंचती है, बाड़ पर कूद जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। हालांकि उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है और इस समय कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं होने से स्टेशन खाली लगता है। इसके बाद सैंड्रा एक कमरे में प्रवेश करती है और अंदर कुछ आवश्यक सामान पाती है। वो रात में उपयोग करने के लिए एक टॉर्च और बंद कार के शीशे को तोड़ने में मदद करने के लिए एक बड़ा रिंच लेती है। जैसे ही वो सबस्टेशन से बाहर निकलती है, वो देखती है कि एक जंगली जानवर उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही सैंड्रा वापस आती है, एक कोयोट उस पर हमला करता है, इसलिए वो कार की छत पर चढ़ जाती है। जानवर को डराने की उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद वो बेफिक्र रहता है। एक आखिरी खाई के प्रयास में सैंड्रा कार को रिंच से पीटना शुरू कर देती है और एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जो अंत में कोयोट को पीछे हटने का कारण बनता है। तभी सैंड्रा ने देखा कि डेविड को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। स्थिति के बावजूद वो डेविड को शांत करने में कामयाब हो जाती है और वो अंत में सांस लेना शुरू कर देता है और जल्द ही सो जाता है। थोड़ा सोचने के बाद सैंड्रा भी थक जाती है और कार के बोनट पर ही सो जाती है। अगले दिन सैंड्रा तब जागती है जब सूरज पहले से ही उज्ज्वल होता है। वो तुरंत कार के अंदर डेविड की स्थिति की जांच करने के लिए दौड़ती है। वो अपने भूखे पेट और निर्जलीकरण के कारण अपने बच्चे को कमजोर और कमजोर पाती है। कार की एक विशेषता आसपास के तापमान को भी प्रदर्शित करती है, जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। सैंड्रा के लिए ये स्थिति एक अभिशाप है, क्योंकि वो स्थान पूरी तरह से सुनसान है और आसपास कोई इंसान नहीं है। सैंड्रा तब मदद लेने का फैसला करती है और गंभीर रूप से निर्जलित होने के बावजूद सड़क का अनुसरण करती है। वो लंबी यात्रा पर चलने के लिए आगे बढ़ती है। वो डेविड को ओवरहीट कार में अकेला छोड़ने के जोखिमों को भी जानती है, लेकिन उसके पास मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सौभाग्य से वो एक नदी के पार आती है, जहां वो पीती है और खुद को साफ करती है। कुछ राहत पाने के बाद वो अपनी यात्रा जारी रखती है और रास्ते में खड़ी पहाड़ियों का सामना करती है। कई मील चलने के बाद सैंड्रा आखिरकार एक पुराने हवाई क्षेत्र में आती है, जहां उसे एक जेट मिलता है। इस बीच मोनोलिथ कार के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे आपातकालीन कूलिंग फैन तुरंत चालू हो जाता है। परित्यक्त जेट तक पहुंचने के बाद सैंड्रा प्रवेश करती है और कुछ मादक पेय, गैसोलीन का 1 गैलन, एक लाइटर और एक अतिरिक्त हवाई जहाज के टायर की खोज करती है। वो कुछ शराब पीती है और तुरंत जरूरी सामान इकट्ठा करती है। उसके बाद सैंड्रा मदद को आकर्षित करने की उम्मीद में 2 टायरों को जलाने के लिए गैसोलीन का उपयोग करती है। वो फिर गैलन लेती है और उसे नदी के पानी से भर देती है। धीरे धीरे सैंड्रा उस स्थान पर वापस चली जाती है जहां उसने डेविड को छोड़ा था।
अगले दृश्य में सैंड्रा कार के पास जाती है और डेविड को पूरी तरह से कमजोर और लाल हो जाती है। वो उसे पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड न तो जवाब देता है और न ही हिलता है। कार के अंदर का तापमान काफी बढ़ गया है और आपातकालीन कूलन पंखे अप्रभावी हो गए हैं। अपने बेटे की हालत देखकर सैंड्रा तुरंत छत पर चढ़ जाती है और नदी से लाए गए पानी को डालती है, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। ये सोचकर कि उसके बच्चे को हाईटेक वाहन के अंदर मरना होगा, वो फिर से रिंच से कार की खिड़की से टकराने लगती है, लेकिन इससे उसकी ऊर्जा बर्बाद होती है। बाद में सैंड्रा इस उम्मीद में कार के बाहर आग जलाने की कोशिश करती है कि सेंसर धुएं का पता लगा लेंगे और खिड़कियां खोल देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बजाय धुएं को अंदर प्रवेश करने से रोकने के लिए आपातकालीन शीतलन पंखे चलना बंद कर देते हैं। थकी हुई सैंड्रा जमीन पर गिर जाती है और उसे और काल को 1 साल बाद दुर्घटना के दृश्य का दौरा करने का दर्शन होता है। वहां उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और फिर भी वो डेविड की मौत के लिए काल को दोषी ठहराती है। कुछ समय बाद वो शोर सुनकर उठती है और उसे ये सब अपना सपना लगता है। स्थिति को और खराब करने के लिए पिछली रात का कोयोट फिर से उसके सामने प्रकट होता है। सैंड्रा इससे छिपने का फैसला करती है और कार की छत पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि कार का तापमान बहुत अधिक है, वो वहां नहीं रह सकती है और इसके बजाय कार के नीचे सरक जाती है। वहां कोयोट उसके पैर को काटता है और ये तब होता है जब सैंड्रा को पता चलता है कि यह हिरण है जो कोयोट के बाद है। जैसे ही कोयोट हिरण को घसीटता है, कार पीछे की ओर लुढ़कने लगती है। हिरण के कारण ही कार पोजीशन में थी। सैंड्रा तुरंत कार के नीचे से निकल जाती है और उसे वापस फिसलने से रोकने की कोशिश करती है। उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कार गिरना जारी रखती है, गिरने के करीब पहुंचती है। हालांकि चट्टान का एक छोटा सा टुकड़ा कार को रोकता है और अंत में रुक जाता है। जैसे ही सैंड्रा चट्टान से घूरती है, उसे वो कार्टून याद आता है जो उसने पहले गैस स्टेशन पर देखा था, जहां तिजोरी टूटने के बाद हीरा प्राप्त किया गया था। फिर वो दरवाजा खोलने के लिए कार को नीचे धकेलने के बारे में सोचती है। सैंड्रा इस तथ्य से अच्छी तरह वाकिफ है कि उसकी योजनाओं के परिणाम हो सकते हैं, लेकिन उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है और वो इसके साथ जाने का फैसला करती है। वो रिंच पकड़ लेती है और उस चट्टान को तोड़ना शुरू कर देती है जो टायर में बाधा डाल रही थी। चट्टान को सफलतापूर्वक हटाने के बाद सैंड्रा जानबूझकर कार को चट्टान से नीचे धकेलती है, जिसमें बच्चा अभी भी अंदर है। जैसे ही कार को हवा में फेंका जाता है, इसका बिल्ट इन एआई काम करना शुरू कर देता है और तुरंत पता चलता है कि कार ऊंचाई से गिर रही है। डेविड को कोई नुकसान पहुंचाए बिना सीधे गिरने के गुरुत्वाकर्षण दबाव का अध्ययन करते हुए कार की विशेषताएं काम करती है और अपना संतुलन बदलती है। एक बार जब कार को दुर्घटना के समय वॉल्ट मोड को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि बचावकर्ता अंदर आ सके, तो दरवाजे अंततः खुल जाते हैं। जैसे ही कार जमीन से टकराती है, सैंड्रा चट्टान से नीचे उतरती है और उसके पास पहुंचती है। विनाशकारी गिरावट के बावजूद कार ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने उसे वहां रखा हो। बंद दरवाजा खुला पाकर सैंड्रा जल्दी से डेविड को कार से बाहर ले जाती है और उसे ठंडा करने में मदद करने के लिए अपने कपड़े खोलती है। डेविड की कमजोर स्वास्थ्य स्थिति को देखकर सैंड्रा जल्द से जल्द वहां से निकलने का संकल्प लेती है। जैसे ही सैंड्रा ड्राइव करने के लिए कार में बैठती है, पूरा सिस्टम फिर से चालू हो जाता है। लिलिथ की मदद से सैंड्रा कार को अत्यधिक ऑफ रोड मोड में सेट करती है और उसके सामने चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार बहुत ही विषम परिस्थितियों के लिए बनी है और आसानी से खड़ी चट्टान को पार कर जाती है। चमत्कारिक ढंग से सैंड्रा अपने द्वारा चुनी गई ऑफ रोड पहुंचती है और अस्पताल के लिए रवाना होती है। फिल्म के अंतिम दृश्य में हम सैंड्रा और डेविड को अस्पताल पहुंचते हुए देखते हैं। डेविड को सैंड्रा के बगल में अस्पताल के बिस्तर पर रखा गया है और उसे कई नलियों से जोड़ा गया है। सैंड्रा डेविड के बारे में तब तक चिंतित रहती है जब तक कि वह अपनी आंखें नहीं खोलती और पहली बार अपनी मां को बुलाती है। फिल्म समाप्त होती है क्योंकि सैंड्रा अपने बेटे द्वारा उसे बाहर बुलाकर खुश होती है। ऐसे ही रोमांचक और शानदार कहानियों के लिए चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज आपके लिए नई फिल्म लाते रहेंगे। आप और कौन सी मूवी यहाँ देखना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में बताओ।